इनकार कर दिया। हमने कहा कि न हम कमीशन देंगे न कमीशन लेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। गांव का पैसा गांव में खर्च होगा और जो भी काम हम कराएंगे वो अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ सभी प्रधान खड़े हो जाएं, ये ब्लॉक के लोग खड़े हो जाएं। ये तो हम चैलेंज बोल रहे हैं भाई, ये सभी लोग खड़े हो जाए हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। डर के मारे उन अधिकारियों के हिसाब से काम कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं। इसीलिए उनके पास हिम्मत नहीं कि वो बोल दें। नहीं तो कोई प्रधान अगर ईमानदार हो तो आके बात कर ले, आओ करे बात। नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में दाल काली है कि पूरी दाल काली है। गाजीपुर का करंडा ब्लॉक हमेशा चर्चाओं में रहता है, इस बार फिर एक बार चर्चा में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग धरना दे रहे हैं। धरना किस लिए दिया जा रहा है जानने का प्रयास करते हैं। और आप देख सकते हैं इधर करंडा ब्लॉक है, ब्लॉक के कैंपस में ही धरना दिया जा रहा है। इधर देख सकते हैं बोर्ड लगा है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान हूँ। आज किस तरह का ये धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के हम धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि हमारी समस्याएं 4 साल पुरानी है और ग्राम सचिवालय से संबंधित है। ग्राम सचिवालय का निर्माण कराने के लिए जब शासन से आदेश आया, उस समय यहाँ ब्लॉक के अधिकारियों ने हमको कहा कि भाई आप अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण कराइए। हमने कहा कि भाई ठीक है, हम निर्माण कराएंगे, लेकिन पहले जमीन उपलब्ध हो। तो ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग के लोग आए और जमीन का चिन्हांकन किए। जिस जमीन का चिन्हांकन किए वह जमीन जो है आबादी की खाली जमीन थी, जिसका नंबर है 667 का रकबा है, जो उसका 7.4680 हेक्टेयर यानी 29 बीघा। उसी नंबर में, उसी रकबा में हमारा गांव बसा हुआ है। उसी नंबर और रकबा की खाली जमीन थी जिसका राजस्व विभाग ने चिन्हांकन किया और इसके बाद ग्राम सचिवालय निर्माण कराने के लिए मौखिक आदेश दिए। आदेश मिलने के बाद जब निर्माण कराने की बात शुरू हुई तो उस समय के जेई थे RK रंजन। इन्होंने एस्टीमेट MB बनाने के नाम पर 40,000 रुपया की मांग की है और ऊपर से अपना कमीशन जो है 5%। इसी तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी पूजा सिंह थी, उन्होंने अपना कमीशन 10%। सहायक विकास अधिकारी रमेश गुप्ता अपना कमीशन 3% और ऊपर के अधिकारियों के लिए 2% रुपया लेकर के विकास कराने की बात बोले और यह भी कहे कि देखिए यही सिस्टम है इस ब्लॉक का, अगर इस सिस्टम से आप चलेंगे तो आपके गांव में काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं कराया जाएगा। इस तरह की लोगों ने धमकी दिया, लेकिन फिर भी हमने जो है कि इन लोगों की बात को मानने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि न हम कमीशन देंगे न कमीशन लेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। गांव का पैसा गांव में खर्च होगा और जो भी काम हम कराएंगे वो ठोस कराएंगे। अगर काम में हमारे कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो आप सभी ब्लॉक के अधिकारी मिल करके हमारे ऊपर मुकदमा कराइएगा और हमको जेल भिजवाइएगा, लेकिन हम कमीशन नहीं देंगे। अब जब इस तरह की बात हुई तो इस बात से नाराज अधिकारियों ने हमको मुसहर ग्राम प्रधान समझ करके ये पैसा के लालच के रूप में बात करने लगे कि भाई देखिए पैसा की कमी नहीं है, आप जो है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराइए। अगर 15 अक्टूबर 2021 तक आप निर्माण कार्य पूरा नहीं कराते हैं तो ऊपर के अधिकारियों के सख्त आदेशानुसार आपके गांव सभा में हम लोग कोई विकास कार्य नहीं कराएंगे। इस तरह की धमकी और मानसिक दबाव दिए और इस तरह की धमकी और मानसिक दबाव दे करके यह ब्लॉक के अधिकारियों ने बिना पैसा भुगतान किए ही जबरदस्ती जो है कि हमसे ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू कराए। जिस समय हमने निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू किया, नींव खोदने का काम किया, तो उस समय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंडा के मैनेजर ब्रिजेश सिंह, उनके पिताजी का नाम है महेंद्र सिंह, उनका घर है लखनचंदपुर, थाना है करंडा, जिला गाजीपुर के रहने वाले उस निर्माण कार्य स्थल के यहाँ गए और बोले कि यह जमीन स्कूल की है, यह हमारे स्कूल की जमीन है, यहाँ हम निर्माण करने नहीं देंगे। तब उस समय हमने कहा कि भाई अगर आपकी यह जमीन स्कूल की है तो आप उसका कागज दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन कागज के नाम पर उन्होंने एक स्टाम्प दिखाया
उस स्टाम्प को हमने मानने से इनकार कर दिया और हमने कहा कि देखिए हमारे पास इंतखाब है, ये खसरा है और ये 41 है, 45 है, नक्शा है, ये सारे कागजात हमारे पास हैं। तो आप बताइए कि हमारा कागजात सही है या आपका सही है। तो इस बात को लेकर तकजक हुआ, काम चलता रहा और जब काम नहीं रुका तो ये मैनेजर जो है स्कूल के, ये पुलिस को बुलाए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आप ब्लॉक के कर्मचारियों को दोषी लगा रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे प्रधान भी होंगे। आपके सपोर्ट में कितने प्रधान हैं? अब सपोर्ट में प्रधान जी रहते तो यहाँ दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं आए प्रधान जी सपोर्ट तो में? वो क्यों लोग नहीं? ने क्योंकि बताया- 52 गांव का प्रधान यहाँ के कोई तो होना अब चाहिए। तो वही प्रधान जी लोग ने बताया कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं आप- अधिकारियों से डर रहे हैं। कहीं आप गलत हो? अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ सभी प्रधान खड़े हो जाएं, ये ब्लॉक के लोग खड़े हो जाएं। ये तो हम चैलेंज बोल रहे हैं भाई, ये सभी लोग खड़े हो जाए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दें। हम तो यही जानते हैं कि जो यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से सभी प्रधानों को दबेरा गया है और यह सिस्टम के हिसाब से सभी प्रधानों को यह ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी चला रहे हैं और प्रधानों को ये लोग धमकी दिए हैं कि अगर हम लोगों के हिसाब से आप काम नहीं करोगे, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपके गांव सभा में काम नहीं होगा। उन लोगों को भी इसी तरह की धमकी दी गई है और यह लोग जो है कि डर के मारे उन अधिकारियों के हिसाब से काम कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं। इसीलिए उनके पास हिम्मत नहीं कि वो बोल दें। नहीं तो कोई प्रधान अगर ईमानदार हो तो आके बात कर ले, आओ करे बात। नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल काली है कि पूरी दाल काली है। अगर सबका जांच हो जाए होगा तो पर्दाफाश हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है।